ठीक है। क्या धन्यवाद देता हूं। मैं सभी को स्वागत करता हूं। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और पवित्र आत्मा हमको बात करे। इसी समय में, इसी काल में, इसी युग में हम कैसा जिंदगी बिताना है, ये सब के लिए मैं बोलते रहता हूं। आप मत सोचिए पास्टर यही बात बताते रहते हैं बोल के मत सोचिए, क्योंकि मेरा पहले प्रत्येक परमेश्वर का दास लोग, प्रेरित लोग, यीशु मसीह, भविष्यवक्ता लोग ऐसे बात को बताए हैं। हमारा पहले से हम लोग बताए, बाइबल में लिखा हुआ है सतर्क रहने के लिए। इसलिए मैं उसी बात को दोहराता हूँ, क्योंकि समय वर्तमान जो प्रकार समय पहुंच गया है, तो हम सभी लोग क्या करना है, बड़ा सतर्क रहना है। माइक बंद करिए। तो उसके बाद मैं आप लोग का एक बात बोल रहा हूँ कि आज से पूरा 1 महीना से ज्यादा हो गया है इसराइल और हमास का युद्ध। आज 7 तारीख है। ये 7 तारीख दिन में ये हमास लोग, आतंकी लोग क्या कर दिए, आतंकी खिला दिए, खून खिला कर दिए हैं और 1400 लोग को पूरा मौत का घाट उतार दिए हैं। बहुत घर द्वार को बर्बाद कर दिए इसराइल का जगह में फंस करके। सभी लोग जानते हैं, मैं तो प्रचार किया हूँ और अनेक न्यूज़ वाले भी बता रहे हैं। आप टीवी न्यूज़ में देखते होंगे कि मोबाइल में न्यूज़ में देखते होंगे। और मैं भी बताया हूँ कि 7 तारीख दिन में, जो अक्टूबर 7 तारीख दिन में जो घटना था, तो बड़ी बहुत घटना था। इसराइल का देश में ये पहला घटना था कि इतना बड़ा हसदा होने का, इतना बड़ा कांड होने का एक पहला घटना था। घटना तो बहुत होते रहता है इसराइल लोग का विरोध में, तो हर समय में विरोध जाते रहते हैं, लेकिन जो प्रकार 7 तारीख दिन के जो कर दिए, ऐसा घटना पहली बार हुआ इसराइल को। उसी दिन से, उसी तरह उसके बाद से अभी क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो अभी उसी बात को लेकर के मैं आप लोग के पास रख रहा हूँ। युद्ध दो, हमारा पृथ्वी में दो देश में युद्ध चल रहा है। एक तो जानते हैं 2 साल होने वाला है, रूसिया और यूक्रेन का चल रहा है, और अभी चालू हो गया है 1 महीना से ज्यादा हो गया है इसराइल और हमास का। और इसराइल का बारे में हम लोग देखते हैं, आप लोग टीवी न्यूज़ में देखते होंगे कि मोबाइल में न्यूज़ में देखते हैं। अभी जो गाजा शहर कैसा हो गया है, और उसके साथ साथ अभी इसराइल का विरोध में हिजबुल्ला के लेके पार्टी है, उन लोग भी आज भी न्यूज़ में दे रहा था कि हिजबुल्ला का और कुछ रॉकेट इसराइल के पास फेंके, ऐसे ही बोल रहे थे। और हुती विद्रोही जो यमन का था, एक देश बीच में है, फिर भी उतना दूर से इसराइल देश को बम फेंके। चल रहा है घमाघट लड़ाई, इसराइल का भी कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान हो रहा है हमास लोगों का। हमास लोगों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। देश क्या हो गया है, मैं कल बता रहा था, पूरा देश अभी वो जो गाजा का जो शहर है, गाजा का जो जगह है, अभी वो जगह को कोई नहीं पहचानेंगे। वो जगह जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। चार तरफ में मलबा ही मलबा है, चार तरफ में खंडहर है, चार तरफ में पूरा पूरा बर्बादी का है। बहुत लोग का मृत्यु हो रहा है, हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत जगह में ऐसी हो रहा है। तो ये सब बातों में हम लोग चिंता करेंगे। बाइबल में जो लिखा हुआ है भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी का तर्स हम देखेंगे तो दुनिया और कितना दिन जाएगा, कितना दिन नहीं, चाहे 1000 साल भी जाए, लेकिन बाइबल क्या बताती है इसको हम सोचना है। ये दुनिया कितना दिन जाएगा, कितना दिन नहीं, 1000 साल भी जाए कि 100 साल भी जाए कि 10 साल भी जाए, लेकिन ये जो प्रकार घटना घट रहा है, ये तो अंतिम दिन का लक्षण है, विनाश का लक्षण है।
पृथ्वी में अभी मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इसराइल एरिया हमारा पृथ्वी का मध्य भाग है, उसमें चल रहा, अभी चालू हो गया है। और हम देख रहे रशिया, रशिया जो गोग, मैं पहले बोल रहा था मागोग बोल के, वही है रशिया का। ये सब क्या है, अभी पृथ्वी दो बाटा हो गया है, आधा इसराइल का तरफ में, आधा हमास का तरफ में। और न्यूज वाले लोग बोल रहे हैं कि क्या बोल के, जितना पृथ्वी में इस्लाम लोग है, मुसलमान लोग है, सब एक जगह में हो जाना है और क्या करना है, इसराइल के साथ लड़ाई करना है, ऐसा भी बोल रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा तो, लेकिन न्यूज वाला लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, हमें सोच के देखना है कि मैं कल बता रहा था, बहुत बड़ा विषय पृथ्वी में जो प्रकार हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोग को बताइए। हमारा पॉइंट है, ये भविष्यवाणी जो था, ये इजकल 38 अध्याय का जो लिखा है, ये है भविष्यवाणी था। अभी 1 से लेकर के 20 पद तक जो लिखा है, उसमें अभी रोलिंग चल रहा है, आगे नहीं बढ़ा है, चल रहा है, रोलिंग चल रहा है। मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, रोलिंग चल रहा है। ये पूरा अध्याय में जो लिखा है, ये 38 अध्याय 39 अध्याय, जो 2 अध्याय में जो लिखा हुआ है, ये 2400 साल का पहले जो लिखा हुआ है, आज हमारा आंख का सामने घटित हो रहा है। तो ये कितना है, अभी चल रहा है, चल रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ। ये अध्याय खत्म होगा तो बाद में क्या होगा क्या नहीं, कोई गारंटी नहीं। अध्याय कितना साल जाएगा, कौन कौन सा हिसाब से होगा, क्या है, बाद में देखते हैं भाई। अभी अचानक मैं सबको बोल दूंगा, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अभी 1 से लेकर के 20 तो पद तक हम लोग पढ़े हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है, तो मैं पढ़ते जा रहा हूँ। मैं पढ़ते, वहां पर लिखा है कि लोग है, समुद्र का मछली है, आकाश का पक्षियों है, रेंगने वाली सब कंपमान होंगे बोल के लिखा है। अभी हो रहे हैं, ये 20 पद में हम लोग देखते हैं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अभी मछलियां भी हो रही, क्योंकि मैं आप बता चुका हूं, 4 तरफ में बहुत बड़ा बड़ा देश का युद्ध जहाज जा करके समुद्र में तैनात कर दिए हैं, समुद्र में तैनात कर दिए। वहां से रॉकेट निकल रहा है, वहां से एरोप्लेन उड़ रहा है, वहां से बम निकल रहा है, वहां से धुआं का गुबार निकल रहा है। ये सब होने से क्या मछली लोग नहीं डरेंगे? मछली लोग भी, समुद्र का मछली लोग भी थरथरा रहे हैं, आकाश का पक्षी लोग भी थरथरा रहे, क्योंकि आकाश में ऊपर में भी रॉकेट जा रहा है, ऊपर में भी रॉकेट क्या करे, अटैक करा करी हो रहे हैं, ऊपर में धुआं का गुबार हो रहा है, आकाश का पक्षियों भी, उनका भी कंपमान हो रहा है, अभी मनुष्य भी कंपमान हो रहा है, रेंगने वाली कुत्ता कुत्ती जितना जीव जंतु सब क्या हो रहा है, युद्ध के लिए सब लोग क्या हो रहे हैं, कंपमान हो रहे हैं। ये भविष्यवाणी है। तो ये बात को लेकर के मैं कल बता रहा था। अभी जो गाजा शहर जो प्रकार दिखाई दे रहा है, मैं कल बता रहा था, उसी पॉइंट को आज भी लाऊंगा। गाजा शहर को जो प्रकार दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर का एक क्रोध का निशान है, परमेश्वर का एक क्रोध का निशान है। मैं मत्ती अध्याय में लेकर के मैं आप लोग का छोड़ा हूं मैं कल, कि मत्ती पुस्तक में यीशु मसीह क्या क्या बोले हैं। अभी उसी अध्याय में जाएंगे, अभी उसी अध्याय में जाएंगे। अभी मैं तो कल बता रहा था, मैं थोड़ा सा मैं याद कर दे रहा हूं, आप अच्छा करके अपना दिल में रखिए, अपना माइंड में रखिए। क्योंकि जब प्रकार गाजा शहर में जब प्रकार पलायन हो रहा है, ऐसी दुनिया में एक बार पलायन होंगे। जब महाक्लेश आएगा मेरा प्रिय भाई बहन, कलीसिया जब उठाए जाएंगे पृथ्वी में, जो आखिरी समय में जो महाक्लेश 7 साल का जो महाक्लेश आएगा, लोग ऐसी पलायन करेंगे। अभी जो गाजा शहर का लोग पलायन करेंगे, टीवी न्यूज में देख रहे हैं, समुद्र का पानी को ला करके खा रहे हैं, बीमार के लिए परेशानी हो रहे हैं। समुद्र का पानी नमकीन पानी है, कहाँ हजम होगा, शरीर में कहाँ फिट होगा, फिर भी मजबूरी में खा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, हजम नहीं हो रहा है, उसमें भी तबीयत खराब हो जा रहा है, बीमार हो रहा है, लोगों को बीमार हो रहा है, ऐसी होकर के रह रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। मैं बता रहा था कल, गर्भवती माँ के लिए इस समय से क्या बोले, गर्भवती बहन, गर्भवती बेटा बेटी, बेटी लोग के लिए, माँ लोगों के लिए इस समय से क्या बोले, हाय हाय गर्भवती स्त्री लोग कैसा पलायन करेंगे। अभी जो प्रकार गाजा शहर में जो प्रकार पलायन कर रहे, जो प्रकार पलायन कर रहे, इधर से उधर भागा दौड़ कर रहे हैं, पलायन करते करते कितने लोग गिर जा करके मर भी जा रहे हैं,
कष्ट भी हो रहे हैं और डिलीवरी भी वहीं पर होने के लिए परेशानी हो रही, और अभी डॉक्टर खाना में भी परेशानी है, कहाँ इलाज हो रहा है, ऐसे हो गया वहां पर। समय आ रहा है मेरा प्रिय भाई और बहन, मत्ती पुस्तक में यीशु मसीह बोल दिए, उसको दिखाकर मैं अभी सतर्क हिसाब से मैं आप लोग का सामने रख रहा हूं। पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक में 24 अध्याय, कल को जो छोड़ा वाला बात को मैं आप लोग का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। मैं अच्छा करके ध्यान देखो, ध्यान करके सुनिए। ये ज्योमेट्री में लोग को दिखाने के लिए नहीं है, दिखाना भी है। हम परमेश्वर का लोग है, वचन दिया जा रहा है तो अपना दिल में रखना भी है। सतर्क होना नहीं होना हमारा ऊपर में है। तो उसमें क्या बोल के लिखा है, जो मत्ती उसका 24 अध्याय हम कहाँ तक छोड़े हैं कल से, उसी पद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कितना तक पढ़े थे? 20 पद तक पढ़ेंगे, अभी कल पढ़े थे लेकिन फिर भी 20 पद तक पढ़ेंगे, 24 का भी तक पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे जाएंगे। आज का मैं ये पॉइंट क्यों निकल रहा हूँ बोलने से, जब प्रकार युद्ध हो रहा है, जब प्रकार युद्ध हो रहा है हमास का जगह में, अर्थात गाजा शहर में परमेश्वर का क्रोध का निशान दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर का क्रोध भी सारा दुनिया के लिए आने वाले हैं। यदि परमेश्वर का क्रोध आएगा तो उसीलिए हम लोग चिंता करेंगे। पहले हमको सूचना मिलना चाहिए, हमको पहले सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और ये सुनने के बाद में मानना नहीं मानना खुद का ऊपर में है। पढ़ेंगे 20 पद को। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े या सबत के दिन भागना न पड़े। इसमें क्या बोले के लिए, इस मसीह खुद प्रार्थना करो, प्रार्थना का सामना रख दिया। मैं कल बता रहा था प्रार्थना करो। आज कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, वो दिन हमारा हम लोग नहीं देखेंगे बोल के। प्रभु ये दिन जो आ रहा है ना, महाविनाश का दिन आ रहा है, वो दिन से पहले प्रभु हमको मध्य आकाश में ले जाओ, और हम जो तुरी शब्द सुनेंगे तो हम सुनेंगे और पिता आपके पास आएंगे बोल के कितने लोग आज तैयार हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी होगा कि नहीं होगा मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन बाइबल में लिखा है रात के समय होगा कि 1 प्रहर को होगा, 2 प्रहर की कल होगा, कि आज होगा, कि और कितना दिन जाएगा, कोई नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर जानते हैं, किसको नहीं बताए। तो इसीलिए यीशु मसीह बोले प्रार्थना करो जैसे कि ऐसे दिन में भागना ना पड़े। हम कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और दिन हम लोग नहीं देखेंगे प्रभु बोल गए, और दिन को हम लोग नहीं देखेंगे, ये दिन को देखने वालों देखेंगे, लेकिन हमको प्रभु ये दिन जो आ रहा है ना, उस दिन से पहले हमको प्रभु आपका चरणों में हमको ले जाओ और हमको बचाओ बोल के कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और ऐसी जिंदगी में बिताना है, और नहीं कर रहे हैं तो अभी सीखना है, सतर्क होना है। तो ठीक है, हम 21 पद में पढ़ेंगे अभी। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ। इसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह खुद बता दिए, जो 7 साल का बीच में जो बाइबल महाक्लेश बोल के जो लिखा है, महाक्लेश का दिन बोल के लिखा है, जो झूठा मसीह का शासक बोल के लिखा है, और अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। उस समय में कलीसिया मध्य आकाश में चला जाए रहेंगे, और पवित्र लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो बाद में महाक्लेश शुरू होगा बोल के यीशु मसीह बोले, बाइबल कहती है। तो इसमें हम लोग चिंता करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये खेलने वाली बात तो नहीं है, ये बाइबल का बात है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 2400 साल का पहले यही जी के जो भविष्यवाणी लिखा था आज हमारा सुख में घट रहा है। तो ये बात में यीशु मसीह खुद बोल दिए, ये घटेगा कि नहीं, अब थोड़ा सोच के देखिए। ऐसे लिखा है, यीशु मसीह जो महाक्लेश दुनिया के लिए रखा गया है, अभी तो एक क्लेश नहीं आया है। अभी जो गाजा शहर में हो रहा है, लेकिन एक ही ग्राउंड में हो रहा है, एक ही जगह में हो रहा है, सारा विश्व में नहीं हुआ है। लेकिन उसको दिखा करके हमको एक झलक मिल रहा है कि सारा दुनिया इसी होने वाला है। गाजा शहर के बाद हम लोग देखते हैं चार तरफ में मलबा ही मलबा, खून का निशान और लाश का निशान,
बम गिरा होगा निशान, रॉकेट का निशान, ये सब कुछ है वहां पर। और खाली बड़ा बड़ा जो घर था सब भसड़ अदर होकर के क्या हो गया है, सब जमीन में धराशायी हो गया है। अभी कोई घर नहीं, पहले जो प्रकार था भाई और बहन, अभी वो गांव शहर अभी शहर जैसा नहीं है, पूरा उल्टा हो गया है। तो ये थोड़ा सा एक जगह का है, एक जगह का थोड़ा सा है, लेकिन सारा विश्व में ये जो दिखाई दे रहा है सारा विश्व ऐसी होगा बोल के बाइबल कहती है। तो मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये इतना दिन का भविष्यवाणी एक एक करके सब घटते आ रहा है। कोई भी भविष्यवाणी लुज नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। पहले हम जानते यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था, और यीशु मसीह जैसा भविष्यवाणी हुआ था ऐसी जन्म भी आए, जैसे मारा भी गए, तीसरा दिन में जिंदा भी हो गए, स्वर्ग को गए हैं, ये भविष्यवाणी था, पूरा हो गया है। अब एक ही भविष्यवाणी बचा है, यीशु मसीह दुनिया में दूसरा आगमन करके आएगा। ये दूसरा आगमन करके यदि आएंगे तो बाद में ये जो महाक्लेश बोल के जो अभी जो 21 पद में पढ़े हैं, ये बड़ा क्लेश है दुनिया के लिए। अभी तक तो मनुष्य कभी सोचा नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन यदि सोचना है, देखना है, तो आजकल टीवी न्यूज में देखना है गाजा शहर के बारे में। गाजा शहर के बारे में हम लोग सोचना है। अभी तो मनुष्य कभी भी नहीं देखा है जो महाक्लेश रखा गया है, कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी अनुभव भी नहीं किया है, कभी दिमाग में नहीं हुआ है। यदि कुछ हमको कैसा होगा बोल के सोचना है, देखना है, तो आजकल का जो टीवी है गाजा शहर का जो दिखा रहे हैं उसको देखना है। देखने से पता चलेगा, जे बाद में पता चलेगा ये झलक है, रखा हुआ है, ऐसी दुनिया होगा। ये तो एक गाजा शहर के लिए लिखा है, हमारे दिखाई दे रहा है। लेकिन सारा विश्व जिसके 7 महादेश है पृथ्वी में, चाहे अमेरिका भी हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, रूसिया हो और इसराइल, कोई भी देश हो दुनिया में रह रहा है, तो ये सब जगह में हम लोग देखते हैं इसी छरखर होगा, सत्यानाश होगा। और उस समय में शैतान का आत्मा दुनिया में भयंकर काम करेगा। शैतान का आत्मा दुनिया में भयंकर काम करेगा और कोई रोकने वाला नहीं, ऐसे शैतान का आत्मा काम करेगा। उस समय शैतान का आत्मा काम, आज भी शैतान का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन फुल काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि और एक आत्मा है उसके लड़ाई करने वाला, और एक आत्मा है। वो आत्मा कौन है? आपके पास रहते सहायता कारी, जो इस मसीह बोले मैं जाने के बाद एक सहायक भेजूंगा बोल के बोले। और जो पवित्र आत्मा है वो हर समय शैतान का विरोध में काम कर रहा है। शैतान के कब्जा वाले को पवित्र आत्मा के माध्यम से लोग को छुड़ा रहे हैं। अब पवित्र आत्मा अभी क्या है, अटैक हो रहा है। पवित्र आत्मा अटैक हो रहा है, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है, एक देश में एक अस्त्र आ रहा है तो और एक अस्त्र क्या कर रहा है, उसको नाकाम कर रहा है। ऐसी शैतान का बहुत काम को पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, नाकाम कर दे रहे हैं। और शैतान का आत्मा में जो झगड़े वाले लोगों को उद्धार करे, पवित्र आत्मा के द्वारा लोग पवित्र बोल रहे हैं, लोग मन परिवर्तन कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का सहायता से लोग अच्छा पवित्र जीवन बिता रहे हैं। और पवित्र आत्मा है बोल के सब हो रहा है, कलीसिया को सुधार रहे हैं। लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, तो पवित्र आत्मा हमको सभी को उठा करके ले जाएंगे और पवित्र आत्मा दुनिया में नहीं रहेंगे। किसका अधिकार हो जाएगा? बाद में शैतान का आत्मा का अधिकार हो जाएगा। फुल पावर शैतान का आत्मा होगा, जो इच्छा करेगा वो करेगा। शैतान का आत्मा कोई रुकने वाला नहीं है। महाक्लेश का समय का बात बोल रहा हूं, कोई रुकने वाला आत्मा नहीं है। आज जितना लोग रहेंगे दुनिया में, पवित्रता का जीवन नहीं रहेगा, मारकाट का जीवन रहेगा, और ये खुना खुन का काम रहेगा। लोग को लोग खाने के लिए होगा। उस समय में भयंकर काम होगा, युद्ध होगा और सब कुछ होगा, बहुत तो विषय होगा। और कुछ भी करो, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है
पवित्र लोग भी नहीं रहेंगे। और जो लोग आज नाम मात्र के प्रार्थना जा रहे हैं, ईसाई है, नाम मात्र के है, लोभ लालच में पड़े हैं, लोग ईसाई जीवन माने ईसाई तो है लेकिन पवित्रता जीवन नहीं है, अपवित्रता जीवन है। आज ईसाई लोग भी क्या करते हैं, मैं तो हर समय में बोलते रहता हूं, जब परमेश्वर का जो नफरत चीज को करते हैं, आज जो नहीं करने का परमेश्वर का दृष्टि में जो घृणित है वही काम करते हैं। उसी समय में ये लोग रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे दुनिया में, ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे। उस समय वचन को लोग ढूंढेंगे, क्योंकि वचन में लिखा था कैसा कैसा जीवन बिताने के लिए। हम लोग नहीं माने, अभी कैसा कैसा लिखा है तो थोड़ा वचन में पढ़ेंगे बोल के ढूंढेंगे, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचन नहीं मिलेगा। बाइबल का भविष्यवाणी आप तो सुने जाने हैं कि लोग ये समुद्र से वो समुद्र, रूसिया से लोग कहाँ तो आएंगे, अमेरिका से जाएंगे, अमेरिका का लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया का लोग वहां जाएंगे, इतना इतना पैसा पत्र पकड़ करके है, इतना पैसा पत्र खर्च करके घूमेंगे, वचन थोड़ा हमको मिलना है बोल के, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचन उस दिन में नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा। वचन के बदले क्या मिलेगा? यही जो मार्केट मिलेगा, घृणा, घृणा सब चीज मिलेगा, अच्छा चीज नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में दुनिया एक बार गुजरेगा। इसलिए एक ही चीज नहीं है, महाक्लेश बोल के लिखा है बाइबल में, जो 21 पद में लिखा है, जिस समय जो महाक्लेश है, जो क्लेश है अभी तक नहीं घटा है, और जो क्लेश घटेगा उसके बाद भी नहीं घटेगा। रखा गया है कितना साल के लिए है? 7 साल में से 3.5 साल के लिए है। ये 3.5 साल तक लोग झेलेंगे, और दुनिया क्या हो जाएगा? खंडहर हो जाएगा। दुनिया ऐसे नहीं रहेगा। अभी जो गाजा शहर में बता रहा था, गाजा शहर जैसे कि बर्बाद क्या हो जाएगा, दुनिया ऐसी बर्बाद होगा। और सूर्य भी काला हो जाएगा, बाइबल कहती है। ऊपर में जितना तारा है गिरेगा। कैसा गिरेगा? ऊपर में जितना तारा गिरेगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता, खाली बता दे रहा हूं, मैं पढ़ाने नहीं चाहता हूं। प्रकाशित वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के एक दूत परमेश्वर का क्रोध का एक कटोरा डाल देते हैं, और वो कटोरा में से सूर्य पीला अंधकार हो जाता है, और वो तारा लोग को पास होता है। जितना सेटेलाइट ऊपर में रखे हैं, जितना सेटेलाइट ऊपर में रखे हैं, चांद के पास क्या क्या लोग छोड़े जा करके, सब बर्बाद हो जाता है, सब नीचे गिरेगा, सब नीचे गिरेगा। तो ये दुनिया कैसा होगा थोड़ा सोच के देखिए, ये दुनिया कैसा होगा सोच के देखिए। इसलिए मैं आप लोग का सतर्क कर रहा हूं, मैं ही तो नहीं कर रहा हूं, बाइबल ऐसी लिखा है, इसको हम लोग सोचेंगे और हम क्या हो रहा है, तैयार होना है। तो ये जो 21 पद में का जो विषय लिखा है, बहुत भारी शब्द लिखा है। यीशु मसीह खुद का भविष्यवाणी कर दिए। परमेश्वर का दास लोग का जब भविष्यवाणी की एक एक करके पूरी होते आ रही है, तो यीशु मसीह का भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं होगा? संपूर्ण रीति से पूरी होने के लिए तैयार है। तो ऐसे समय में हम लोग चिंता करेंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन, बच्चा बच्ची, सतर्क हो जाना है। हम महाक्लेश के लिए नहीं जी रहे। कलीसिया में हम लोग है, तो जो कलीसिया को यीशु मसीह अपना खून से खरीदा है, अपना खून से खरीदा है एक प्रकार का देखने से, और यीशु मसीह के खून के द्वारा हम पैदा हुए हैं, हम यीशु मसीह का बेटा बेटी है। और बाइबल के कहने का अनुसार हम लोग को यीशु मसीह का एक पवित्र दुल्हन है। हम पवित्र दुल्हन है, और पवित्र दुल्हन नहीं है। हम यीशु मसीह का पवित्र दुल्हन। हमने 3 प्रकार का बात आप लोग का सामने में रखा। एक प्रकार तो हम खरीदा हुआ एक यीशु मसीह का संपत्ति है, हमको खरीदे हैं। कौन अपना संपत्ति किसको दे देंगे? अपना धन को कौन दे देंगे? हम यीशु मसीह का धन है, हम यीशु मसीह का धन अपना खून से खरीदा है, एक प्रकार। और दूसरा पद में हम चिंता करेंगे तो यीशु मसीह का संतान है हम लोग, क्योंकि हम उसी के खून के द्वारा हम लोग क्या हुए हैं, फायदा हुए हैं। अर्थात वचन को जो विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है। सुनिए अच्छा करके, हम कैसा यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गए, हम कैसा यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गए। यीशु मसीह का जो खून दे दिए हैं,
हमको इस मसीह का खून दिया है, हम खरीदा हुआ एक अच्छा संपत्ति, हम स्वर्ग राज्य का संपत्ति, हम दुनिया का संपत्ति नहीं है, स्वर्ग राज्य का संपत्ति हम लोग है। चाहे कोई भी हो, स्वर्ग राज्य का संपत्ति। जो मन परिवर्तन किया है, परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है और विश्वास करके पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार होता है और मन परिवर्तन करता है, वचन का अपना जीवन में रखता है, पवित्र आत्मा को उबई से चलता है, बपतिस्मा लेता है, प्रबोध लेता है, पवित्र जीवन काटे रहता है। तो ये है परमेश्वर का बेटा बेटी, यह परमेश्वर का बेटा बेटी, यह परमेश्वर का संपत्ति। और एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बाइबल में लिखा है, हम इस समस्या के एक प्रकार का दुल्हन है, हम एक प्रकार का दुल्हन है, एक प्रकार का बहुत अच्छा दुल्हन है, क्योंकि वो पवित्रता से उनके पास रहने के लिए शादी का रूप दे दिए, शादी का रूप दे दिए। तो अपना पत्नी को ये महाक्लेश में कौन छोड़ देगा? इस मसीह जानते हैं महाक्लेश दुनिया में है, हम यदि इस मसीह का पत्नी का रूप में है तो कौन पत्नी को छोड़ देगा? महाक्लेश में देखते रहेगा। लेकिन जो पत्नी की अपना पति का बात नहीं मानती है, अपना इच्छा से चलती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बेश्या कहा जाता है। ऐसी जीवन बिताती है, संसारिक हो जाती है, संसारिक मोहमाया में लिप्त हो जाती है, संसार में फंस देती है और पवित्र वचन को नहीं मानती है, कलीसिया में रहने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो इसको क्या कहा जाता है? बेश्या कहा जाता है। बाइबल में प्रकाशित 17 अध्याय में लिखा है, एक बेश्या बोल के लिखा है। यह है एक भ्रष्ट कलीसिया, भ्रष्ट विश्वासी, यह भ्रष्ट विश्वासी है। इसलिए हम लोग क्यों इतना दिन से वचन सुन रहे हैं? हम इस मसीह का खून के द्वारा हम पैदा हुए हैं, महाक्लेश के लिए नहीं है, महादंड के लिए नहीं है। इस मसीह क्यों हमको छोड़ देंगे इतना दंड में? क्योंकि हमको खरीदा है, अपना पत्नी का रूप में दुनिया में छोड़ा है, आपका बेटा बेटी को दुनिया में छोड़ा है। तो इसलिए मैं आप लोग का बता रहा हूं कि कितना सौभाग्य का बात परमेश्वर हमको दिए है। हमको मिलने का नहीं था, हमको मिलने का वे लिंक कटने वाला है, यदि लिंक कट जाएगा तो दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करिए। तो मैं बता रहा था कि हमको यीशु मसीह क्यों छोड़ेंगे?